नियम 4। लगभग हर नियम कभी कभार तोड़ा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परवरिश करते समय आपको कुछ नियमों, नीतियों, पद्धतियों और विधियों का पालन करना होगा। आप ये सब तो जानते ही हैं। उन्हें अस्वास्थ्यकर भोजन न खिलाएं, उन्हें देर रात तक जागने ना दें, आंखें फाड़कर पास से टीवी न देखने दें, कभी गाली न देने दें जब तक कि वे पर्याप्त बड़े ना हो जाएं। हम नियमों वाले अभिभावक यह बात भी समझते हैं कि पर्याप्त अच्छा कारण होने पर ज़्यादातर नियम तोड़े भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए और ताज़े फल व सब्जियां भी खिलानी चाहिए, लेकिन अगर आपने रात को थके हारे घर लौटकर उन्हें एक बार फिश फिंगर्स खिला दी तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। दरअसल इस बारे में पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए कि नियम तोड़ने पर बुरे से बुरा क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप कार में सीट बेल्ट लगाने का नियम तोड़ते हैं तो बुरे से बुरा परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर आप सभी थकान के कारण सोने से पहले नहाते नहीं हैं तो बताएं यह कितना बुरा हो सकता है। याद रखें, यह खंड होश कायम रखने के बारे में है और इस नियम का सबक यह जानना है कि आपके बच्चों के लिए कभी फिश फिंगर खा लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके अभिभावक शांत और आरामदेह रहें। कुछ अभिभावक यह सोचकर अपनी ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना लेते हैं कि हर समय हर नियम पर खरे उतरना अनिवार्य है। वे हर छोटी छोटी बात पर खुद को दोष देते रहते हैं। एक बार की बात है, हम अपने 2 बच्चों को दिन की सैर कराने ले गए। यह सैर भाप इंजन वाली ट्रेन पर चढ़ने से शुरू हुई। मेरी सबसे छोटी बच्ची सिर्फ कुछ हफ्ते की थी और दूसरी 2 साल की। जब हम स्टेशन पहुंचकर कार से उतर रहे थे तब जाकर हमें एहसास हुआ कि 2 साल की बेटी के जूते तो हैं ही नहीं। जाहिर है, एक अलिखित नियम है कि आप बगैर जूतों के अपने बच्चों को स्टीम ट्रेन पर नहीं ले जा सकते। हमारे पास 2 विकल्प थे, या तो ट्रेन की सवारी छोड़ दें या फिर नंगे पैर जाएं। जाहिर है, हमारी समस्या को हमारी 2 साल की बेटी ने सुलझा दिया, जो नंगे पैर ही ट्रेन की ओर चल दी। इससे हमारे सामने 2 और विकल्प खुल गए। खुद को इसके लिए लगातार दोष देते रहे या सैर का आनंद लें। जाहिर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नियमों के हिसाब से इकलौता समझदारी भरा चुनाव इस घटना को भुला देना था। या तो हम और हमारी 2 साल की बेटी नंगे पैर मौज मस्ती करें, या फिर जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उस पर तनावग्रस्त होकर उसका भी दिन खराब करें और अपना भी। ऐसे मौके पर नियम तोड़ना ज़रूरी था, लेकिन जाहिर है इसके साथ ही सोने के पहले नहाने वाला नियम भी तोड़ना अच्छा नहीं था। तो इस घटना का सबक यह है कि अगर आप इस बात पर जोर देते हैं कि हर नियम का हर समय पालन किया जाए तो आप नियम 3 को तोड़ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नियमों के हिसाब से इकलौता समझदारी भरा चुनाव इस घटना को भुला देना था।